नाज़रीन, इस वक्त हम चुंग में मौजूद हैं जहाँ पे कई दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है कि शब्बीर नामी शख्स है, उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग इसे सच कह रहे हैं और कुछ लोग झूठ कह रहे हैं। ईदी सेंटर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं कि जब हमने मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी डाला तो एकदम उठ के बैठ गया, लेकिन इस तरह के वाक़यात के कब्र में दफन कर दिया गया तो 10-15 दिन बाद उसके अंदर से आवाज़ आना या कोई वेरिएशन आना, ये कभी भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल ज़िंदा है और कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल 3-4 दिन से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ना। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, इस वक्त हम चुंग में मौजूद हैं जहां पे कई दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है कि जो कब्र है उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। शब्बीर नामी शख्स है, उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग इसे सच कह रहे हैं और कुछ लोग झूठ कह रहे हैं। हमारे साथ इमरान मौजूद हैं जिन्होंने स्पेशल ईदी सेंटर से रब्ता किया और रब्ता करके इन्होंने उनसे पूछा है कि क्या मामलात हैं, आवाज़ें कब्र से क्यों आती हैं और ये क्या माजरा है, क्योंकि जो अहले इलाका हैं वो भी परेशान हैं और जो शब्बीर के घर वाले हैं वो कब्र कुशाई के हवाले से उन्होंने रब्ता भी किया है कोर्ट से। तो इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इमरान आप बताइएगा, कब्र से आवाज़ें आ रही यकीनन आती भी हैं, हमने सुना भी है, लेकिन ईदी सेंटर से आपकी क्या बात हुई है? उन्होंने कोई वजह बताई है कब्र से आवाज़ आने की? ईदी सेंटर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे हुए हैं कि जब हमने मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी डाला तो एकदम उठ के बैठ गया, लेकिन इस तरह के वाक़यात के कब्र में दफन कर दिया गया तो 10-15 दिन बाद उसके अंदर से आवाज़ आना या कोई वेरिएशन आना, ये कभी भी नहीं हुआ। अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि कब्र के अंदर कुछ जानवर होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, वो कब्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो वेरिएशन आने की आवाज़ें आ सकती हैं, लेकिन इंसान के 15 दिन बाद कब्र से ज़िंदा हो जाने की कोई आज तक मिसाल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ननकाने में भी एक ऐसी अफवाह आई थी जिसके बाद उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पूरी इंतज़ामिया ने भी उसमें छानबीन की और बाद में पता चला कि कोई ऐसी हकीकत नहीं है। पुराने दौर में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती थी, लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में इन चीज़ों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई, ईदी के बाद आया तो एक बंदा कह रहा है जी हमने इस कब्र के अंदर सरिया डाला, आगे से उसने सरिया पकड़ के खींच लिया। तो मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। हमने कब्र के ऊपर हाथ रखा और ऐसे आवाज़ दी, शबीर है शबीर है शबीर, आगे से कहता मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बाहर निकाल लो। तो ये ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। लोगों ने अपने पास से कहानियाँ रच ली हैं, कहानियाँ बना ली हैं, और यही कहानियाँ हैं जिसकी वजह से एक मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें, कब्रिस्तान का एक तकद्दुस होता है जिसे पमाल किया जा रहा है। लोगों ने बिला वजह इधर रश लगा लिया, पुलिस मना कर रही है। यहाँ नाज़रीन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 दिन किसी इंसान को हो गए इस दुनिया से गए, तो इस तरह की आवाज़ें आना, इसको आप यही समझें कि ये सिर्फ अफवाही बातें हैं जो लोग फैला रहे हैं, और हमारा हक बनता है हम लोगों को बताएं कि आवाज़ों की हद तक या बातों की हद तक तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें आना या चीखें आना ये एक बड़ा मुश्किल बात है। क्या कहते हैं इमरान? देखें, इंसानी जिस्म होता है, ज़ाहिर बात है वो मुर्दा होने के बाद गोश्त बन जाता है जानवरों के लिए। ज़मीन के अंदर ऐसे जानवर मौजूद हैं जो आम लोगों ने नहीं देखे, वो बड़े बड़े होते हैं। वो जब कब्र के अंदर आ जाते हैं तो थड़थड़ाहट की आवाज़ आती है, वेरिएशन होती है, जिसके बाद लोग समझते हैं कि शायद मुर्दा अंदर से किसी ने आवाज़ सुनी है, आवाज़ नहीं आई। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ये सुनकर अपने अमाल बेहतर करने लग गए तो अच्छी बात है भाई, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अंदर सरिया डाल दिया है, मेरा भाई कह रहा है मुझे बाहर खींच लो, उसने अंदर से सरिया पकड़ के अंदर खींच लिया। ये कौन सी बातें हैं? आप कौन से दौर में जी रहे हैं? उमर भाई देखें, कब्रिस्तान में कितने लोग जमा हुए हैं। मेरे ख्याल में हर जुमे रात को भी इतने लोग नहीं आते होंगे, 10वीं मुहर्रम को भी इतने लोग नहीं आते होंगे। हमारे किसी भी पुल के ऊपर खड़े होकर बंदा नीचे देखने लग जाए ना, उधर रश लग जाता है कि ये बंदा नीचे क्यों देख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कब्रिस्तान में एक छोटी सी बात को एक इतना बड़ा मजाक बना दिया गया, किसी निशाई ने कह दिया होगा तो इन्होंने इतना। अगर कोई ऐसा मामला है भी तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो आके ख़ुद एक बार ऑब्ज़र्व करे। अगर उन्हें महसूस होता है कोई ऐसा मामला है तो वो यकीनन आके कब्र कुशाई करें, और जो फैमिली है उसका जो भी एक मसला है या गिला है कि जी कब्र से आवाज़ आ रही है वो दूर की जाए, ताकि जो मामला है वो हल हो जाए। मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ, फैमिली का कोई गिला नहीं है। फैमिली से बात हुई, फैमिली ये कह रही है कि हमारा बंदा, हमने पूरी तहकीक के बाद
तकरीबन 1.5 दिन उनके घर रहा वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। 1.5 दिन के बाद उसका जनाजा हुआ, तो उसके बाद वो कह रहे हैं हमें तो कोई शक ही नहीं है, हमारे बच्चे का मजाक बनाया जा रहा है। ये लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है। तो लोगों को उनका पैगाम ये है कि हमारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका है, उसकी रूह को सुकून के लिए बेहतर है कि उसके लिए आप फातिह खानी पढ़ें, उसकी बख्शिश के लिए दुआ करें, ना कि ये ड्रामा क्रिएट किया जाए। और नाज़रीन आप पीछे देख भी सकते हैं किस तरह जो पुलिस है वो आई हुई है और वो लोगों को स्पेशली मना कर रही है कि जी आप यहाँ पे ना आएँ। और मीडिया चैनल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हैं कि जी जो इस वक्त शब्बीर की कब्र है उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि ये जो मामलात हैं, ये जो बातें हैं, यकीनन ये सारी सिर्फ अफवाहों की हद तक तो समझ आ रही है, लेकिन इसमें हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि जो शब्बीर के घर वाले हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो बेटा है वो इस दुनिया से चला गया है, बराह करम अब हमारी इज़्ज़त का इस्तेहसाल ना किया जाए और हमें आराम से जीने दिया जाए। नाज़रीन जो शब्बीर है उसके कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि दर हकीकत क्या है, वाक़यातन कोई आवाज़ आ भी रही है या नहीं। इनका कहना यह है कि कब्र में बच्चा मौजूद मर जाएगा, तो इनसे पूछते हैं क्या हकीकत है। बताना यार, क्या शब्बीर ज़िंदा है भी कि नहीं? जी बिल्कुल ज़िंदा है, कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल 3-4 दिन से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। उसके भाई ने उसको आवाज़ दी, उसके दोस्त ने उसको आवाज़ दी कि भाई शब्बीर रुक जा, वो रुक गया। फिर उसने आवाज़ दी कि शब्बीर ज़ोर से टांगे मारने लगा। तो ये बताएं कि आप लोग उसके दोस्त हैं शब्बीर के? जी हम महल्लेदार हैं और दोस्त भी हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बच्चा कब्र में मर जाएगा, 12 दिन अंदर रह के कोई बंदा ज़िंदा बच भी सकता है या नहीं? ये पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे हैं, ये देखो इन सारी वाम के साथ, मखलूक के साथ तशद्दुद कर रहे हैं। वो पहुंचने नहीं दे रहे कब्र के पास, किसी को भी नहीं जाने देते। कोई भी जाता है, आप बताएं क्या हकीकत, कौन कब्र के पास जाता है? कोई भी कब्र के पास जाता है उसे उठा के थाने ले जाते हैं, कब्र के पास जाने नहीं देते। मीडिया वाले आते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। तो अब आप बताएं आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यह है कि कब्र को खोला जाए और अंदर देखा जाए कि अगर वो जिंदा है तो उसको निकाला जाए। आवाज़ें आ रही हैं, जाके खुद सुन लें, जाके खुद सुन लें, आवाज़ें आ रही हैं, वो नज़दीक नहीं जाने दे रहे कब्र के। ये देखो तशद्दुद कर रहे हैं आपके। तो यार आप ये देखें ना, आप समझदार हैं, आपको लगता है कि 12 दिन से वो कब्र में कोई जिंदा रह सकता है? ये अनहोनी बात है जो आप कर रहे हैं। 5 दिन पहले भाई अगर कोई एक हफ्ता भी कब्र में रहा है, एक हफ्ता कब्र में रह के कोई बंदा बाहर आ सकता है? अल्लाह पाक ने कोई अपना मौजज़ा दिखाना है। क्या पता कोई जानवर हो अंदर, कब्र में कोई जानवर हो। उसका नाम लेते हैं तो बाजें आती हैं, जानवर तो नहीं। कोई ना कोई मौजज़ा दिखाना है, कोई है अल्लाह पाक को अपना मौजज़ा दिखाना चाहता है, क्यों नहीं कब्र खुद खुशाई करते? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਫਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। नाज़रीन जो शब्बीर है उसकी कब्र के पास ही हम मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन जो उनकी रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये ख़ुद कब्र कुशाई के लिए सुबह सुबह आ गए थे और इनको रोका गया। आप बताइएगा पैसों का क्या मामला है जो आप बता रही हैं? ਬੰਦੇ ਪਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਗਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਾ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਮੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੇ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा आप ये बताइएगा कि आज सुबह के टाइम आप खुद आई थी कब्र कुशाई के लिए? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਾੜ ਲਗਾਏ ਨੇ। ठीक है, मतलब जो घर वाले हैं बकौल इनके कि वो भी चाह रहे हैं कि की जाए। आप बताइएगा, आप एक समझदार खातून हैं, आपको लगता है ऐसा कि 12 दिन हो गए एक इंसान को इस दुनिया से गए, इस टाइम हम कब्र से बाहर मौजूद हैं तो हमारा पसीना नहीं रुक रहा, तो क्या कब्र के अंदर कोई बंदा रह सकता है 12 दिन? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप ये बताइएगा कि जो पुलिस है अगर वो तशद्दुद कर भी रही है, आप देखें अवाम का हुजूम कितना है, अवाम भी तो तंग कर रही है ना, मतलब बार बार कब्र पे देखिए, ये बेहुरमती भी तो है ना कब्र की, इतना ज़्यादा रश लगा देना। ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਦਣ ਦੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੜਫਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਬਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਦਾ। चलें ठीक है जी, अवाम ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ आप भी यहाँ की रिहायशी हैं? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿائش ਅਸੀਂ शबीर को जानती थी आप? ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਰਫਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। हाँ चलें जी, जो पुलिस है बताया जा रहा है कि उस पर भी उनकी तरफ से भी तशद्दुद किया जा रहा है आवाम पे, लेकिन आवाम का रश भी इतना ज़्यादा है कि यकीनन कब्र की बेहुरमती भी है। आखिर में आपका मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें कब्र कुशाई चाहिए। हाँ जी, कब्र कुशाई हो जाए, पता चल जाए जिंदा है, जब मरिया पता लग जाए। ठीक है जी। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, इर्द गिर्द बड़ी ज़्यादा आवाम है और वो ये चाह ये रहे हैं कि हमें कब्र कुशाई होगी तो हमें सुकून आएगा। वो बारहा दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जी हम एक मौजज़े के इंतज़ार में हैं, मौजज़ा होगा और हमारी जान को सुकून आएगा। लेकिन पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया जा रहा है, लोग हैं वो बाज़ नहीं आ रहे, वो कब्र के ऊपर ही मौजूद हैं। लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं मजिस्ट्रेट हैं या जो भी इंतज़ामिया है, वो जो इंतज़ामिया है वो इस पे एक्शन ले और कब्र कुशाई कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? दूसरी कब्र से आवाज़ नहीं आती, वो कब्र से आवाज़ आती, थड़ थड़ की आवाज़ आती, वो दुनिया जो भी देखती वो थड़ थड़ की आवाज़, ये दूसरियाँ कब्र ना जो क्यों नहीं थड़ थड़ की आवाज़ आती। चलें जी, उम्मीद की जाती है कि जो भी हो खैर आफियत से सारा मामला बेहतर हो जाए और जो हकीकत है वो खुल के सबके सामने आ जाए।